बबलू शर्मा है। आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है आंटी जी? मेरी प्रॉब्लम नी प्रॉब्लम, सर्वाइकल, शुगर, ब्लड प्रेशर और स्किन प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स मेरे में थी। मैं सिर्फ करवाने तो बीपी और शुगर थी, क्योंकि नी से तो मैं सोच चुकी थी कि ये ठीक नहीं होनी, पूरी लाइफ में ऐसे चलेगी। ऑपरेशन मैंने ऐसा क्यों सोचा था आपने कि आपका लाइफ टाइम आपको जो नी की प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकती है? क्योंकि मैं सारे हॉस्पिटल्स, गंगाराम, ऑल इंडिया मेडिकल, होली फैमिली, दीन दयाल परमानंद हॉस्पिटल, सब जगह जा चुकी थी। वो बोलते थे कार्डलेस खत्म हो गया और ये बनता नहीं है, नी चेंज करवाओ। नी चेंज करवाने का मेरा सबसे बड़ा कारण हो रहा है कि मेरी मदर इन लॉ 86 ईयर्स की है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब तो मैंने माइंड बिल्कुल खत्म कर लिया है, 4 महीने हो गए हैं, मेरे नी में इतनी आराम है कि ये तो चमत्कार लगता है मुझे। एक मिनट आंटी जी, आपने जो बोला कि नी रिप्लेसमेंट के लिए भी डॉक्टर्स ने बोल दिया और आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के नाम लिए कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा मेरे को, क्योंकि वो बोलते थे फिजियोथेरेपी करवाओ, मैंने 2-2.5 महीने वो भी करवाई, जब तक करती थी ठीक थी, फिर उसके बाद वैसे ही दर्द होने लग जाती थी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आंटी जी आते हुए? मुझे यहाँ पे 3-3.5 महीने हो गए हैं। 3.5 महीने हो गए। उसमें आने के बाद क्या क्या चेंजेस आपको दिखे अपने अंदर? इसमें आने के बाद सबसे पहले तो ये है कि मैं ऐसे चलती थी और मेरे कमर में बहुत दर्द होती थी, मैं बैठी रहती थी, चलती नहीं थी। और सबसे तो मेरे ये पैर सीधा हुआ है, मुझे कमर में दर्द। पैर सीधा हुआ मतलब? ये पहले मैं ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, ऐसे पैर सब देखते हुए, लेकिन अब मेरा पैर बिल्कुल सीधा चलता है और मेरी कमर में दर्द। अब चल के दिखाइए जरा सबको। ओह वाह! मतलब चलने की चाल में फर्क पड़ा है जी। पहले जो बोल रहे कि इस तरह से चलती थी, अब वो देखा आपने काफी फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है जी? आंटी जी, आपने 3-3.5 महीने में इतना चेंज देखा है, इसके अलावा क्या क्या फर्क पड़ा है आपको? मेरी स्किन बिल्कुल घुटने की, टांगों की ठीक हो गई, वाइट स्पॉट पड़ गए थे, वो सारे काले अपने आप हो गए हैं। शोल्डर मेरा दर्द होता था, ये भी बंद हो गया है। बीपी और शुगर मेरा नॉर्मल है, लेकिन मैं फिर भी टैबलेट खा लेती हूँ। मैं करवाने तो वो इलाज आई थी, क्योंकि मेरे से तो सोचा ही नहीं था कि ये घुटना भी ठीक होगा। मैंने रोकी सर को बार बार पूछती थी, तो वो कहते थे आंटी जी लगातार आओ, लगातार आओ। उन्होंने विश्वास दिलाया और मैं आती रही, और उनके आने के बाद मेरे को आज ये रिजल्ट है कि मेरा पैर सीधा हो गया है। क्योंकि डॉक्टर साहब से हम बात कर नहीं सकते, हमें समझ नहीं आती थी, तो इसीलिए भी डॉक्टर सर को आगे करके पूछते थे क्या देखो ये ठीक होगा, ये घुटना ठीक होगा। कहते थे आप आंटी जी आते रहो, ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे उनका विश्वास इतना बैठा कि मेरा दिल करता है कि सुबह शाम सारा दिन वैरावल में बैठी रहूं। आंटी जी बोल रही है कि विश्वास रॉकी जी ने बनाया था इनका, और साथ में इनको क्या क्या फर्क पड़ा है जी? हाई बीपी, डायबिटीज अभी भी नॉर्मल है। पहले नॉर्मल था आंटी जी दवाई खाने के बाद भी? नहीं, दवाई नहीं, मैं दवाई खाती थी, लेकिन रोज नहीं खाती थी। लेकिन अब मैं वैसे एक हफ्ते में आधी टैबलेट ब्लड प्रेशर की, मेरा ब्लड प्रेशर नीचे 90-130 रहता है अब भी। वो पहले भी इतना, पहले ज़्यादा होता था, लेकिन अब मेरा इतना रहता है। वो एज के साथ, मैं 54 साल की हूँ, तो थोड़ा कहते होता है इतना, डॉक्टर कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं मत खाओ, लेकिन मैं फिर भी खाती हूँ। चलिए, आंटी जी को काफी फर्क पड़ा है, हाई बीपी डायबिटीज में भी फर्क पड़ा है, और सबसे बड़ी बात उनके चलने की चाल में, वो अपने खुद उन्होंने बताया कि पहले वो कैसे चलती थी और अब पैरावल में आने के बाद 3.5 महीने बाद कैसे चलती है। पैरों में भी स्वेलिंग रहती थी मेरे, नीचे से चलती थी या खड़ी होती थी। किचन में शिफ्ट से काम करती थी, अब सब्जी बनाई है, अब काटी है, लेकिन अब मैं लगातार पूरा काम कर लेती हूँ। मतलब पहले काम जो है इंस्टॉलमेंट में करती थी, सब्जी काट के थोड़ी देर बैठ गई, फिर चढ़ाया, फिर रोटी थोड़ी देर बाद बनाया। अब जो है लगातार काम कर रही है जी। खुश होने वाली बात है कि नहीं है जी? घर वाले भी खुश हो गए इससे। स्किन है मेरे वाइट डॉट्स कहते थे। एक मिनट दिखाएंगे आप स्किन, ये सभी देख रहे हैं जी, ये व्हाइट स्पॉट्स थे इनके। अब वो व्हाइट स्पॉट्स जो है वो नॉर्मल कलर चेंज हो रहा है, पूरी तरह से अभी साफ नहीं हुआ है वो कलर, लेकिन काफी हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट है। काले हो गए, सारे काले हो गए। हाँ, सारे काले हो गए। चलिए जी, मैंने कम बता दिया, आंटी ज्यादा बता रही है। सारे काले हो गए जी। और ना मुझे एलर्जी इतनी ज्यादा हुई थी, इसके हीलिंग रिएक्शन, खारिश इतनी ज्यादा थी, मुझे बोलते थे खून सड़ गया है, मर जाएगा, सारा खून सड़ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे रोके भैया से पूछा कि ये क्या है, कहते हैं आंटी जी किसी तरफ से भी हीलिंग रिएक्शन आएगा। तो वो फिर मैंने कोई दवाई नहीं खाई, और उसके बाद 2 महीने तक लगातार रही है एलर्जी, फिर ठीक हो गई उसके बाद। अच्छा आंटी जी, आप यहाँ पे आते हुए सर के बारे में, मैम के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं? सर के, मैडम के बारे में तो मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं है। वही फरिश्ता स्वरूप है, फरिश्ता बन के हमारे जीवन में आए हैं,
पता नहीं हमारा कोई पिछले जन्म का उनके साथ संबंध है जो वहाँ से चल के यहाँ पे आके हम लोगों को देख रहे हैं। तो अब उनके लिए मैं क्या शब्द बोलूँ। आप सब बच्चों का कहाँ पे हो, कभी मिलना नहीं था, पैरावल में आके सबसे मुलाकात, पैरावल परिवार सारा इकट्ठा हुआ है। तो आंटी जी के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, इतने प्यार से। वैसे थेरेपी ली नहीं जाती थी, पैर को की दर्द होती थी तो पूछती थी थेरेपी ली जाती है, तो पहले को पूनम या कोई नाज कोई भी कहते नहीं लो, तो पैर नीचे टिकते ही नहीं थे ना, कि नीचे लगते नहीं थे। थेरेपी इतनी दर्द होती मेरे दिखे छोड़ छोड़ के भाग जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी बैठी अब पूरी थेरेपी लेती हूँ और घुटने तक मेरी थेरेपी पूरी आती है। चलिए आंटी जी, आपको इतना फर्क पड़े, डॉक्टर क्वांटम के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं? तो क्वांटम बारे में ये है कि पैरावल में रोज आऊँगी, थेरेपी लूँगी, डॉक्टर क्वांटम मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे और कर दिया है। चलिए जी, बहुत